सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर सन्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर मुखड़े का दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखों, महापुरुषों की चरण शरण मिलना, सतगुरु के चरणों में बैठक मिलना यह मामूली कर्मों का फल नहीं है। जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म फल देते हैं तब सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है। हम सब गुरुमुखों के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कितनी अपार दयालता है, कृपा है, जो उन्होंने हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण बख्शी है। हम गुरुमुखों को अपने चरणों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से हमारी झोलियाँ भक्ति धन से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। आप सब गुरुमुख जन यहाँ भक्ति भाव के ख्याल से इकट्ठे हुए हैं। आप गुरुमुख जन साधारण संस्कारी नहीं हैं, आप महान संस्कारी हैं, आप महाभाग्यशाली हैं। महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, महापुरुषों ने उनको भाग्यवान कहा है जिनका मन सतगुरु के चरणों में लगा है। आप गुरुमुखों का मन लगा हुआ है, तभी देखो आप गुरुमुख जन यहाँ आकर पहुँचे हो। आप गुरुमुखों के मन में सतगुरु के दर्शनों की प्यास है, प्यार है, प्रेम है, तभी आप गुरुमुख जन यहाँ आकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके बाग बहार हो रहे हो। तो ये भाग्यों की निशानी है। हर किसी का मन नहीं लगता, ये भी जिनके पूर्ण भाग्य हैं, थोड़ी भी भाग्य कम होंगी उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनके इतने संस्कार नहीं हैं, पूर्ण कर्म नहीं हैं, तभी उनका मन कबूल नहीं करता गुरु भक्ति को। ये गुरु भक्ति की जो तालीम है ये एक हाई स्टेज की तालीम है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जैसे एमए की तालीम उनको समझ में आएंगी जिसने बीए पास की होंगी, बाकी पहले दर्जे वाला या दूसरी क्लास वाला अगर एमए की किताब लेकर आएगा और वह पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बैठेंगी ही नहीं, दिमाग में उसके कुछ नहीं बैठेगा और कहेगा यह किताब ठीक नहीं है, यह तालीम ठीक नहीं है। ऐसे जिसके संस्कार नहीं हैं, अपने पूर्ण कर्म नहीं हैं, उनको यह तालीम गुरु भक्ति की समझ में नहीं आती। आप गुरुमुखों के पूर्ण भाग्य हैं, संस्कार हैं। आप गुरुमुखों को यह गुरु भक्ति यह कोई आज से नहीं है, शुरू से है। वेद व्यास महाराज जी ने यह गुरु भक्ति की तालीम चलाई। यह जो व्यास पूजा का त्यौहार करते हैं, वेद व्यास महाराज के सेवकों ने उनके श्री चरणों में विनती की कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे गुरु महाराज हैं। हमको आपने नाम का दान दिया है, ज्ञान का दान दिया है, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हम आपकी पूजा और सेवा करना चाहते हैं।
यह हमारी अर्जी कबूल करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी देखो अर्जी कबूल करके उनको गुरुमति बख्शी। तब से ये व्यास पूजा शुरू हुई। तो यह महापुरुषों ने गुरुमुखों को देखो यहाँ गुरु भक्ति की तालीम दृढ़ कराई जाती है और उन्हीं का देखो दो मति होती हैं, एक गुरुमति और एक मनमति। वेद व्यास महाराज का लड़का था सुखदेव। उसने मनमति पर अपने ख्याल पर 16 वर्ष भजन बंदगी करी। 12 वर्ष उसने माँ के गर्भ में भजन किया। फिर जन्म लेकर 4 वर्ष और उसने भजन किया। फिर वह बैकुंठ को गया। बैकुंठ में गया तो उसको देखकर बैकुंठ वालों ने दरवाजे ही बंद कर दिए। उसको कहा कि यहाँ पर गुरुमुक्ता से आओ। यहाँ भगवान ने नियम बनाया है, चाहे तुम कितने भी योगेश्वर हो, जपी तपी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन जो नियम भगवान ने बनाया है उसकी पूर्ति करके गुरुमुक्ता से गुरुमुख बनकर यहाँ आओ। तो फिर वह अपने पिता के पास गया। जाकर सारी बात बताई। पिता ने कहा इसमें दुखी होने की, दिल जलाने की कोई बात नहीं है। उनको जो हुक्म है उन्होंने तो वैसा ही करना है। तुम राजा जनक के पास जाओ। जब राजा जनक ने उसको नाम का दान दिया, फिर यह सारा हवाला कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते हैं सुखदेव जैसा इतने बड़े कुल खानदान का वह लड़का था। वेद व्यास महाराज पिता था, उसको भी लौटा दिया। फिर जब राजा जनक को गुरु धारण कर उससे नामदान लेकर गया, फिर वही सुखदेव जब वहाँ गया तो उसके लिए स्वागत की तैयारियां होने लगी कि गुरुमुखों सुखदेव आ रहा है। उसके वेलकम के बोर्ड लगा दिए, दरवाज़ों पर केले के पत्ते लगा दिए, उसका स्वागत किया। दरवाजे खोल दिए गए तो वह सुखदेव फिर यह देखकर अपना तजुर्बा कहता है कि 16 वर्ष हरि सेवा गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव करो विचार। कहता है मैं तजुर्बा करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर 16 वर्ष अपने ख्याल से भजन बंदगी करने का फल नहीं मिला। 4 पल सद्गुरु की आज्ञा मानकर सेवा कर भजन नाम सुमिरन करने से वह मुझे फल मिला। तो देखो हर समय अलग अलग है। गुरुमुखों का समय जुदा है, मनमुखों का वक़्त जुदा है। गुरुमुख थोड़े समय में ही देखो अपना काम बना लेते हैं, मनमुख सालों के साल लगे रहते हैं तो इतना फल नहीं निकलता। तो हम तो सब गुरुमुख यहाँ बैठे हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें गुरुमुखों के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो हम गुरुमुखों का तो देखो कितना समय कीमती है। हम गुरुमुखों के श्वास कितने कीमती हैं। वही गुरुमुखों के श्वासों को नाम में लगाते हैं तो नाम में लगते ही वह हमारे श्वास देखो कितने कीमती बन जाते हैं, एकदम हीरा लाल बन जाते हैं। गिन गिन गुरु को सौंपो। हम गिन गिन के अपने श्वासों को नाम सुमिरन में लगाएं तो हमारे श्वासों की कितनी कदर होती है। हीरे की कदर जौहरी के पास होती है, ऐसे ही श्वासों की कदर नाम जपने से बढ़ती है। तो हमको महापुरुषों ने वह अनमोल नाम बख्शा है। श्री गुरु महाराज जी कितना हम गुरुमुखों को जब भी वचन मुबारक फरमाते हैं तो नाम के लिए कितना जोर देते हैं। 2 घंटे हर गुरुमुख के लिए हमेशा फरमाते हैं।